कि भाई चेन्नई के पास पिछले सीजन हमने देखा था, इवन शिवम दुबे, अश्विन भी तब खेल रहे थे, उस पोजीशन पे नीचे होते थे, कभी दीपक हुड्डा खेल लेते थे, कभी जेमी ओटन खेल लेते थे, कभी सैम करन खेलते थे, फिर महेंद्र सिंह धोनी खुद थे, रविंद्र जडेजा भी वहां पर थे। तो नीचे का खांचा इनका खाली था, बावजूद इसके कि भाई महात्रे भी आ गए हैं, ब्रेविस भी आ गए हैं, आपके पास जो है जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही थी वहां पर यही बात होती थी कि उर्विल पटेल भी अपना काम कर रहे हैं, बट फिनिश में नहीं लग रहा था आपको कॉन्फिडेंस। तो अब इस ऑक्शन में उनकी जो एक सोच रही है शुरुआत से कि हमें संजू चाहिए, संजू चाहिए, संजू चाहिए, उनके लिए कायदे से तब तक ये नहीं था कि क्लासन ऑक्शन में आ रहे हैं या कोई और ऑक्शन में आ रहा है। संजू एक बेहतर चॉइस थी या कैमरन ग्रीन एक बेहतर चॉइस है? कमेंट सेक्शन में आप भी बताओ। ग्रीन, क्योंकि संजू तो टॉप ऑर्डर में उनकी दिक्कत थोड़ी थी, उनको तो नीचे का बल्लेबाज चाहिए जो मैच फिनिश करने की एबिलिटी रखता। अब उसके लिए आप ग्रीन का ऑप्शन ले सकते हो, हालांकि ग्रीन कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं, बट अगर नीचे संजू सैमसन से कराना है तो उससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए ग्रीन होंगे। हाँ, आप ये कर लो, लेकिन इनके पास उस तरह का कोई नीचे खेलने वाला बैटर भी नहीं है कि आप उस ऊपर से नीचे कर दो उसको, तो ग्रीन आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे। बल्कि क्लासन का ऑप्शन अगर खुलता है तो क्लासन भी ऑप्शन हो सकते हैं इनके लिए। बट ऋतुराज गायकवाड़ पर, क्योंकि आप भी चेन्नई को क्लोजली फॉलो करते हैं, जो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ आपको याद होगा, ऋतुराज गायकवाड़ खुद जब कप्तान बने तो खुद ही वो 3 हो गए। जब वो 3 हुए तो उनसे पूछा गया जब स्टीफन फ्लेमिंग से, तो उन्होंने बोला कि यार हमारे बेस्ट बैटर हैं, वो अपना एक गेम भी समझते हैं, उनको लगता है कि पेस स्पिन दोनों को टैकल कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की जो अल्टीमेट सक्सेस दिखी वो एज एन ओपनर दिखी। भाई ऑरेंज कैप जीती, चेन्नई को जिताया, सारी चीजें हुई, इंडिया में भी केस बना एज एन ओपनर। टेस्ट क्रिकेट में भी ऋतु अपने आप को नंबर 4 कर चुके हैं ओपन से। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है T20 में ऋतु को ओपन करना चाहिए चेन्नई के लिए, वन डाउन खेलेंगे? क्योंकि इनके पास आयुष महात्रे भी हैं, उर्विल पटेल भी हैं और ऋतुराज भी हैं। अगर ये संजू सैमसन को ला रहे हैं फिर तो मोस्ट लाइकली ऋतु 3 खेलेंगे, बट संजू सैमसन का यहाँ डील हो नहीं पा रही है अभी बहुत वो, अब वो डील की चांस है। संजू सैमसन की डील वाली चांसेस तो बहुत ही कम हो गई है, मतलब ना के बराबर ही हो गई है। और बात वही है कि देखो ऋतुराज गायकवाड़ की जो सक्सेस रेशो रही है वो ओपनर ही रही है, 600+ का सीजन, और उसके बदौलत मतलब स्टार बने। तो बात यह है कि आपके पास जब उर्विल पटेल है, उर्विल नंबर 3 पर ज्यादा सूट करेगा आपको, उर्विल का भी गेम नंबर 3 पर उनको खुद का सूट करेगा। और आपके पास क्या है कि उर्विल, चलो मैं एक बार को मान लेता हूं, थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस वाला मैटर आ जाएगा और बड़ा मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर भी रहता है उनके ऊपर 3-4 मैच का। तो आप उर्विल को नंबर 3 पर खिलाकर उसको ये बोलो कि ऊपर से संभालने के लिए मैं हूं, नीचे फिर हमारे पास एक पावर पैक बैटिंग ऑर्डर आ जाएगा जिसमें नंबर 4 पर मे बी आपके पास ग्रीन होंगे, मे बी आपके पास वहां पर क्लासन हो सकते हैं, आपके पास ब्रेविस हैं, फिर शिवम दुबे एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ ही जाते हैं, बाकी फिर अपनी बैटिंग जडेजा धोनी। तो उर्विल पटेल को भी ऐसा नहीं होगा कि यार आप स्टार्टिंग से ही डाल दो एक भट्टी के अंदर। उर्विल पटेल को अगर आपको प्लेयर बनाना है तो उसको कम से कम स्टार्टिंग के 6 मैच तो देने ही पड़ेंगे, और आप उसको नंबर 3 पर इसीलिए सेटल रख दो। तो अब ये भी है ना कि ऋतुराज गायकवाड़ फिर मतलब नंबर 3 उर्विल पटेल हो जाए, ऋतुराज ओपन हो जाए आयुष महात्रे के। ये मतलब मेरे को लगता है इनकी 11 अगर आप देखेंगे, अब इनकी 11 में जो एक स्लॉट ओपन होता है, और चेन्नई का अगर आप पर्स वगैरह भी दिखाएंगे कैसे पॉसिबिलिटीज खोल सकते हैं, इनको सीधे सीधे कॉनवे और अश्विन से जो है लगभग 16 करोड़ मिल जा रहे हैं। ठीक है, उसमें राहुल त्रिपाठी को ऐड करो आप, तो राहुल त्रिपाठी शायद 3 करोड़ 40 लाख है, वो आप तकरीबन 20 करोड़ तक पहुंच गए हो। विजय शंकर है इनके फिर आपके, हाँ विजय शंकर शायद 1 करोड़ कुछ के हैं, 1 करोड़ कुछ के ही हुड्डा हैं। अब इन दोनों में से शायद एक को तो रखेंगे क्योंकि रिजर्व टाइप भी कुछ ना कुछ रखना है। तो बाकी जो कॉम्पोजिशन है इनके पास, ये 20-25 करोड़ अगर आप दिखा भी नहीं उनका पूरा का पूरा कि भाई चेन्नई का क्या है हिसाब किताब पर्स के लिहाज से, तो 20-25 करोड़ रुपए लेकर जा सकते हैं। और उससे इनको मतलब एक उनकी चॉइस वैसे रहेगी कि फास्ट बॉलिंग में भी अगर इनको कुछ मिल जाए चीज़ें, थोड़ा सा वहां पर भी ऐड कर लो। स्पिन का जो चर्चा हुई थी वॉशिंगटन सुंदर वाली, वो तो नहीं आ रहे, सुंदर आ जाते तो इनका काम आसान हो जाता, क्योंकि ऑफ स्पिनर हमेशा रखती है चेन्नई, नीचे इनको बैटिंग का भी और एक ऑफ स्पिनर हमेशा रखती है चेन्नई अपने पास। और वो अभी भी आप देखोगे ऑक्शन में किसी न किसी ऑफ स्पिनर के पास जाएंगे, तो उनकी कॉम्पोजिशन बनाने के लिए जो अभी सबसे मेन चीज़ है भाई, जैसे अश्विन भी गए हैं तो एक ऑफ स्पिन का ऑप्शन चाहिए इनको, एक नूर रहेंगे, एक जडेजा रहेगा, एक ऑफ स्पिन ऑलराउंडर टाइप बंदा हमेशा ढूंढते हैं। फिर जो हम बात करें कि फास्ट बॉलिंग में एक ऑप्शन रखने वाली बात, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी भाई कि खलील अहमद नई बॉल, अंशुल कंबोज नई बॉल, पथिराना एलिस एक साथ नहीं खेल पाते, तो डेथ में या तो पथिराना अकेले हैं या फिर एलिस अलग हैं। आपने एक दिन याद होगा जब खलील को शायद रोमेरो ने मारे थे छक्के लास्ट में, तो लास्ट में थोड़ा सा उनको पता चला या तो कोई बॉलर वैसे स्टार्ट अच्छा रहा था, बाद में पावर प्ले अच्छा ही जाता है उनका, बट नीचे नई बॉल से अच्छा करते हैं, नई बॉल से तो वो दिखा भी दीजिए जो हम बात कर रहे हैं। पूरन को आउट करने का जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया ना, फिर हाँ, तो पूरन अपने वो अंशुल कंबोज ने किया था, अंशुल कंबोज ने सेटअप करके मारा था उनको। तो जो चेन्नई की जो हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी वाइज जो उनके पास पैसे हैं, जो तमाम चीजें उनके पास रुपए रखे हुए ये हैं, अब इसमें आप कहाँ से पैसे निकालोगे? और पैसा तो बहुत निकलेगा इनका भाई, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि लगता है ओवरटन को ये रोक के रखेंगे, जो हो सकता है ओवरटन सैम करन में से एक को रखें,
अब सैम करन के भी क्योंकि कमबैक भी देखो, जो इंग्लैंड की छोड़ने टीम में- वाली कहानी वो किसकी, कॉनवे एक सीधा सीधा, राहुल त्रिपाठी आपके निकल गए, आप छोड़ दो, रचिन रविंद्र को भी सकते हो। रचिन, कॉनवे बट दो में से एक हाँ, मैं रखोगे वही कह ना रहा हूँ कि एक रखोगे। आप, रचिन ओवरसीज कितने के वाला। इनके पास पैसा कितना है, कहाँ है? 4 रचिन के 4 करोड़ हैं 4 तो हाँ। कायदे से, मतलब अब प्राइस के कॉनवे हिसाब से सवा देखा जाए छह तो जडेजा 18 करोड़ बहुत हाँ, ज्यादा हाँ, पैसे है, बट बहुत हैं, जडेजा को हाँ। आप छोड़ोगे नहीं, जडेजा रहेंगे आपकी टीम में। इवन दुबे भी भाई, आज दुबे अच्छा है वैसे, पर शिवम दुबे को तो रखोगे, शिवम दुबे ठीक है। दुबे हाँ वो रखो, और दुबे को मिल जाएंगे इतने पैसे। और इनके ओवरसीज भी स्लॉट, मतलब जो हम 4 की बात करते हैं इस लाइनअप के चलते, गेंदबाजी में क्या इनको जरूरत है? जैसे हम, चलो ठीक है विजय अश्विन शंकर नहीं है, निकालेंगे। बट अश्विन पिछले साल कितने ही मैचेस खेले थे, अश्विन को तो आपने बीच में अश्विन रोक ही के दिया बिना भी था। काम कुछ चल तो सकता है, बट करेगा। देखो बट क्या है ना कि नूर अश्विन- इनके पास है देखो, ही, जडेजा है ही, अश्विन जडेजा का क्या है हुआ ही। कि अश्विन का सीजन भी बढ़िया नहीं आया वैसे, बट देन अश्विन टाइप की एक ऑप्शन ऐसे ना कि मतलब आप एक बैकअप ऑप्शन के पास जा सकते हो, देखो, बट ऐसा नहीं कि वो 11 में फीचर करेगा ही अश्विन करेगा। स्टार्ट कर रहे थे मुझे ना इनकी वैसे। गेंदबाजी में उस तरह से दिक्कत नहीं लग रही है। हाँ, ये गेंदबाज किसको चुनते हैं? पिछले साल पथिराना उस तरह से परफॉर्म पथिराना को इन्होंने ऑक्शन किया था या रिटेन किया था? पथिराना रिटेन थे, 13 करोड़ में रिटेन थे। नहीं, पथिराना की जगह पे ये नेथन एलिस को खिला सकते थे, बट फॉर्म नहीं लगने के पथिराना में बावजूद पैसे भी देकर थोड़ा सा पथिराना चलाते 13 रहे। करोड़। तो गेंदबाजी में इनको मुझे दिक्कत नहीं लगती, इनका वही है, नीचे इनको एक बट बैटर प्रॉब्लम उस है ना तरह कि का जो हम चाहिए बात जो डिस्कस फिनिशर कर वाला रहे हैं, रोल अगर इनके पास एग्जैक्ट कट टू कट अगर हमने जो मोटा मोटा देखा है, इनके पास 20 या 24 करोड़ हाँ, बन रहे हैं। 15-20 करोड़ ठीक है? तो बन ही रहे अब इतना तो यह है कि भाई कि केकेआर सबसे बड़ा बजट लेकर बैठी होगी, बिल्कुल। फिर केकेआर बोलेगी यार कि ट्रेड्स वगैरह अगर नहीं हो रहे, केएल राहुल भी नहीं मिल रहा हमें, ना कोई ऑक्शन में आ रहा है यहाँ पर, तो हम कैमरन ग्रीन को ही क्यों ना ले लें। और कैमरन ग्रीन को फिर ये चैलेंज नहीं कर पाएगी चेन्नई, क्योंकि चेन्नई के पास पैसा सारा एक ही प्लेयर पे नहीं लगाना ना, कि एक निकाले आपने 4 और लिया है। मतलब कॉनवे भी चले गए, अश्विन भी चले गए, एक आपके त्रिपाठी जी भी चले गए, फिर एक आधा और प्लेयर तो पूरे करने पड़ेंगे ना। सैम करन भी हाँ, जा कोई सकते एक आधा छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बफर रखना पड़ेगा। सैम करन, जेमी ओटन को अगर छोड़ते हो, देखो उस तरीके की ऑलराउंड ऑप्शंस हैं भी नहीं। और चेन्नई की ओवरसीज क्या होंगे 4? फिर एक आपके जो हमने बोला कि नूर को ही खिलाएंगे अब सारा, ठीक है? पथिराना एलिस में दूसरा कोई एक पथिराना ही खिलाएंगे, एलिस को तो- पथिराना एलिस में कोई एक 2 ये हो गए, ब्रेविस एक हो गया, ब्रेविस 3 हो खेलेगा, गए। खेलेगा। अब चौथा इनका इंडिविजुअल, या तो वो आपके जो लेकर आओगे ग्रीन या क्लासन अगर आ जाते हैं, तो ये है कि भाई इनमें से कोई होगा। अभी अलग अलग तरीके की लाइनअप अगर इनके पास बन सकती है ऑप्शन के तौर पर, जहां पर भाई एक में संजू सैमसन आप रखोगे तो संजू सैमसन ऊपर आते हैं, बल्कि संजू का केस तो अब खत्म ही है ना, ट्रेड ही जब नहीं हो रहा। देखो, अगर ऊपर से इनकी बैटिंग में उस तरह का कोई ओवरसीज बैटर आ नहीं रहा है, तो आप हो सकता है कि पथिराना और इनको एलिस को दोनों को खिला दो, क्योंकि 4 तो खिला ही सकते हैं बॉलिंग में। ब्रेविस हो गए आप, बट उसके लिए बैटिंग में थोड़ा आपको बीच में कोई चाहिए ना। देखो अगर आप पथिराना, एलिस, नूर 3 ये होगी, ऊपर बस एक ब्रेविस है, फिर ग्रीन और ब्रेविस नहीं खिला फिर 1 पाओगे। 2 3 अच्छा है। अब फिर ग्रीन आ भी नहीं, वो नहीं पता ना, हो सकता है ग्रीन की जगह कोई अगर- और हाँ, हो। फिर 1 2 3 अच्छा है इनके पास, मतलब कि आपके पास उर्विल, आयुष, ऋतुराज, इन तीनों में बनना है। चौथा नंबर आप मानकर चल दो, अभी ब्रेविस को दे देते हैं, बट फिर फिनिश कौन करेगा? शिवम दुबे, जडेजा, धोनी, फिर उन्हीं को दे रहे हो। और तो संजू इनको आ वही गया, तो- जेमी ओवटन मैं हो, वही तो संजू कह रहा हूं, आ भी इनको जाएंगे इस तो ऑक्शन में वही फिनिशर चीज- नहीं मिलेगा ना। संजू तो यार संजू आपको चलो deal आ नहीं भी हुई गए ना। तो भी फिनिशर नहीं मिलेगा। संजू का ट्रेड में जब एक बार- player ही नहीं मतलब देना मैं है। मान के चल रहा था कि पहले भी आ जाते हैं, तब भी तो इनको फिनिशर तो चाहिए ही। ब्रेविस पे अकेला कितना लोड डालोगे? और क्लासन में भी है ना कि क्लासन में भी थोड़ा बहुत कंपटीशन तो रहेगा अगर क्लासन हाँ। आते हैं ऑक्शन में। तो चेन्नई के पास या तो पैसा बचाकर ग्रीन के लिए ऑल आउट चले जाओ। आप कमेंट सेक्शन में भाई चेन्नई बेसिकली वेट करेगी, हाँ चेन्नई वेट करेगी कि फिनिशर का नहीं, कि पहली बोली एक आध दो टीमें जो है जो बड़ी फ्रेंचाइजियों पर जब पैसे खर्च कर क्लासन और ग्रीन पर पैसा तो देखो देना पिटेगा। ही पड़ेगा, पैसा जितना तो मर्जी देना ही बचा पड़ेगा, लो। उसमें बचा नहीं पाओगे। जितना मर्जी बचा लो, पैसा निकाल देखो 1 करोड़ का फर्क हो सकता है, पर 10-15 पहुंचेगा करोड़ मोटा। तक में अगर पहुंच जाए तो मिल जाएगा मोटा। यार देखो मेरे लिए 15 से लगता है ज्यादा ना, तो ये अफोर्ड नहीं करेंगे मेरे को ना। क्या लगता है अगर कि 20 करोड़ लेके इनको जाएंगे, दो थोड़ा सा ऑप्शन देखो। इनके पास सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आज इनको टॉप 3 की ज्यादा दरकार है नहीं। स्टिल जो भी है ऋतुराज, उर्विल और आयुष मात्रे कर देंगे काम। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी चाहिए कि भाई एक आपको फिनिशर चाहिए ही चाहिए, वो ग्रीन है या क्लासन। ग्रीन के लिए अच्छी चीज क्या है, अदरवाइज आप भाई इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। क्या धोनी, जडेजा, नहीं, फिर वो तो फिनिशर बैटिंग चाहिए भाई, बनेगी नहीं। इनको फिनिशर एनी फिर हाउ। वही है, ऊपर का अपना खामा भर दिया, नीचे खाली कर अब दिया जैसे वाली चीज स्टब्स हो वाली जाएगी। डील जैसी, आज स्टब्स बहुत ज्यादा जरूरत बन जाते हैं इन जैसों के लिए, चेन्नई के लिए। आपकी तो है ही जरूरत, पर स्टब्स जैसा खिलाड़ी जरूरत है। बट अब वो है कि वो ट्रेड इनके पास कोई देने के लिए नहीं था ना। हाँ वही है यार, अगर ना ये किसी को जैसे भाई हमारे देखो, पास तो दिया हमने, मैं कह रहा हूँ तो एक संजू टाइम को मांगा। अगर संजू को ही ले लेते तो ये जो भी करते यार कि उर्विल को बोलते भाई आप बीच में खेलो या जैसे भी करना है, जो भी रहती चीजें, तो वो भी हो पाता। बट अब इनको ये है कि भाई चेन्नई अदरवाइज टीम आप बोलोगे कि पहले के मुकाबले बेटर, बट जो मेन चीज है कहीं भाई आखिरी के 4 ओवर 5 ओवर फंस रहे हैं, ऊपर के 3-4 में से वहाँ जो भी पे तो खेल रहा था वो finisher ही आउट है। चाहिए। फिनिशर वाली प्रॉब्लम इनको खलेगी, और वहां के लिए जो हम वैसे भी देख रहे हैं ओवरऑल ही
ऑप्शंस कम है। जैसे हमने चलो डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करी थी, कार्तिक ने भी इनके लिए ट्रायल्स दी, बट वो भी इनएक्सपीरियंस है, इस बड़ी स्टेज पर खेले ही नहीं अभी तक, तो आप उन पर सीधे ये नहीं भरोसा और दाव खेल सकते हो भाई यही करेंगे।